हेलो गाइस, दिस इज़ बीके माथुर। वीडियो नंबर 5 वेक्टर। गाइस, इसके अंदर आपको मिलेगा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। नया टॉपिक है, सप्लीमेंट्री में है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन वगैरह में भी आता है, तो ध्यान से देखना। इसमें क्रॉस और डॉट का कॉम्बिनेशन है। स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, नया टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर, सप्लीमेंट्री में। ये एनसीईआरटी के अंदर बुक के पीछे जो एडअप होता है ना, उसके अंदर ये टॉपिक है। इसका नाम है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, आगे जाके भी बहुत काम आता है। तो पहले कुछ रूल्स इसके देखते हैं। देखो, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है आंसर कोई भी रियल नंबर, आंसर ना रियल नंबर की फॉर्म में आए, आई जे के वेक्टर की फॉर्म में ना आकर के न्यूमेरिकल वैल्यू आए, 10, 40, 50, 60, -20, कुछ भी। तो देखो, कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, ध्यान रखना, अगर 3 वेक्टर हैं ए, बी और सी, ये वेक्टर हैं, इनका अगर टीएसपी होना है, मतलब ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट होना है, तो उसको देखो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है इस तरह से। तो इस तरह से जब आप लिखोगे तो इस नोटेशन का मतलब है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अलग अलग बातें बोलते हैं अलग अलग टीचर, लेकिन मतलब एक ही होता है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, ए डॉट। ठीक है, पहला वाला हमेशा यहाँ आता है, फिर डॉट आता है, और बाद वालों की हमेशा क्रॉस होती है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ऐसा अगर लिखने को आए तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ मान लो पी क्यू आर है, तो पी डॉट क्यू आर की क्रॉस। तो ये मतलब है, यानी अगर आपको 3 बार स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो इसका उसे ऐसे लिखना पड़ेगा, और इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी, ए डॉट बी क्रॉस सी। पहले बी और सी का क्रॉस निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट वाले मेथड से, जो रिजल्ट आएगा उसमें फिर एक ही डॉट करनी पड़ेगी। तो ये रूल नंबर 1 ध्यान रखना है। अब आ गया रूल नंबर 2। मान लो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट में तीनों वेक्टर सेम हो गए, अगर ए, ठीक है, या फिर सपोज करो 2 वेक्टर कोई से भी हो गए सेम, ए बी, ठीक है, या सपोज करो बाद वाले 2 सेम हो गए, ठीक है, बी बी बी, यानी कोई से भी 2 वेक्टर अगर सेम हो जाए, कोई से भी 2 सेम हो जाए, ठीक है, ये बी है, ठीक है, या तीनों हो जाए सेम, या और ले लो, सपोज करो ये ए है और ये सी वेक्टर सेम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इन सब का आंसर ना 0 आएगा। ध्यान रखना कि ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट में अगर तीनों वेक्टर सेम हो, या एनी 2 कोई से भी 2 सेम हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 आएगा। क्यों आएगा? इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक देखो, ये है कि जब डिटर्मिनेंट बनाएंगे, तो डिटर्मिनेंट में जब हम लिखेंगे ना, ऐसे रो लिखेंगे, रो, तो आपको मालूम है कि जब भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल या सेम होते हैं तो रिजल्ट 0 हो जाता है। तो ये इसका लॉजिक है, ये इसका रीजन है। ठीक है, पॉइंट नंबर आ गया हमारा 3rd। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि मेरे को 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, और मैं ये चाहता हूं कि मैं ये वाला मेथड यूज ना करके डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज करूं, तो वो भी हो सकता है। आप एक काम करो, आप बनाओ एक होल डिटर्मिनेंट इस टाइप से। पहली रो में लिख दो पहले वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, यानी a1 b1 c1। दूसरी रो में दूसरे रो के स्केलर कंपोनेंट, या फिर मैं एक काम करता हूं, इसको a को बोल देता हूं मैं a1 a2 और a3। मतलब a वेक्टर को लाइक a1i प्लस a2j प्लस a3k, और b वेक्टर को b1 b2 और b3, ठीक है, और c वेक्टर को c1 c2 और c3। इसके बाद डिटर्मिनेंट खोल दो और जो निकल के आएगा वो आपका आंसर आएगा। तो आपने देखा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट इस रूल से भी हो जाएगा और डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से भी हो जाएगा। यहाँ पे आई जे के नहीं आएंगे, यहाँ पर पहले रो में पहले वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, दूसरी रो में दूसरे वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट स्केलर कंपोनेंट। बात एक है इस तरह से। ठीक है, मेन चीज ये वाली बात ध्यान रखने वाली है कि 2 अगर कोई से भी सेम हो गए तो सबका रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, याद रखना है इसको। देखिए गाइस, पॉइंट नंबर 4 आ गया। पॉइंट नंबर 4 में आप बनाओ एक सर्कल, ठीक है, साइक्लर। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, इस तरह से है। अब देखो ध्यान रखना, आप ए कॉमा बी कॉमा सी निकालो, या आप बी कॉमा सी कॉमा ए निकालो, या आप सी कॉमा ए कॉमा बी निकालो, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, मतलब इस साइकिल का ऑर्डर का ध्यान रखा जाएगा कि ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। कहीं सी ए बी लिखा है तो मैं वहाँ ए बी सी लिख सकता हूँ, कहीं बी सी ए लिखा है वहाँ भी मैं ए बी सी लिख सकता हूँ। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, पॉइंट नंबर आ गया 5। मान लीजिए ऑर्डर चेंज हो गया, सपोज करो ये है ए बी सी, ठीक है, ऑल राइट। और मान लीजिए ऑर्डर ए बी सी है और किसी बच्चे ने लिख दिया ए सी बी, यानी किसी बच्चे ने इसे लिख दिया ए सी बी। ठीक है, तो वो बच्चा अगर ए सी बी इसको लिख देता है, मतलब ऑर्डर बदल देता है, तो ऐसा हो तो जाएगा, लेकिन उसको ना माइनस लगाना पड़ेगा आगे।
तो अगर ए सी बी को ए बी सी के इक्वल लाना है तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो साइकिल का बड़ा चक्कर होता है, ठीक है जी। ए सी बी कहीं लिखा हुआ है और आप चाहते हो कि उसे आप ए बी सी लिखो, तो आप ए बी सी उसे बना सकते हो, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अच्छे से अगर मैं बताऊं तो देखो इस तरीके से बता सकता हूं मैं आपको। ये तो मैंने छोटी सी बात बताई थी कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है ए सी बी, देखो ऑर्डर हो गया चेंज, है ना, होना चाहिए ए बी सी, लिख दिया इसने ए सी बी। और आप चाहते हो कि ये ए बी सी बन जाए, आप चाहते हो कि मैं इसे ए बी सी लिखूँ, तो लिख सकते हो, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों सेम है, बात एक ही है। यार एक बात बताओ, माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई बोलो या एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बोलो, बात तो एक ही है। तो उसीलिए मैंने माइनस पहले यहाँ लगा दिया था। तो ये बात ध्यान रखना। 5 पॉइंट हो चुके अब तक, ठीक है जी। पॉइंट नंबर आ गया 6, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। इस तरह से कोई पैरेललोपाइप दिया होगा तो आपको निकालना है इसका वॉल्यूम। तो सिंपल ए बी सी का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट निकाल दो, ठीक है ये। और निकालने के बाद ना आंसर रखना मॉडुलस के अंदर। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं आता। कैसे निकालते हैं इसको? या तो वही ए डॉट बी क्रॉस सी या फिर डिटरमिनेंट वाले मेथड से। नेक्स्ट आता है, अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आता है को प्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर। मान लो ये कोई प्लेन है, ठीक है, कोई सरफेस है, तीनों वेक्टर इसी के ऊपर हैं, ठीक है। तो तीनों वेक्टर अगर एक ही प्लेन पर है तो ये कैसे पता चलेगा? आप निकालो उन तीनों वेक्टर का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो जब भी 3 वेक्टर का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट 0 आए तो समझ लो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन के ऊपर है, ठीक है। लास्ट पॉइंट और बचा है, वो बता देता हूँ। देखो लास्ट पॉइंट है 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर को प्लानर। मतलब कोई प्लेन है इस टाइप से और इस पर 4 पॉइंट हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ठीक है, सी पॉइंट और डी पॉइंट। तो ये चारों पॉइंट को प्लानर है, ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन पे हैं, कैसे पता चलेगा? तो ए से बी पे कोई वेक्टर निकाल लो, ए से सी पे कोई वेक्टर निकाल लो और ए से डी पे कोई वेक्टर निकाल लो। ध्यान रखना इनिशियल पॉइंट सेम रखना है, ठीक है। कोई भी चाहो तो आप बी ए बी सी बी डी या डी ए डी बी डी सी, कोई भी, लेकिन इनिशियल पॉइंट सेम रखो। तो आपके पास 3 वेक्टर आ गए, ए बी ए सी ए डी। अब इन तीनों वेक्टर का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, ए बी ए सी और ए डी, ठीक है। और आंसर ना 0 आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो चारों पॉइंट को प्लानर हैं। अब न्यूमेरिकल देखते हैं, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन ये सारे पॉइंट ना एक पेज पर लिख लो ताकि आपको रेफरेंस मिलता रहे। देखिए जी, एक न्यूमेरिकल आपके सामने, ए क्रॉस, मतलब ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है, ए बी का 0 लेके आना है, जो बात अभी हमने सीखी थी। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे ले लेते हैं और एक सर्कल यहाँ पे हम बनाते हैं जहाँ पे ये ए है, ठीक है, फिर ये ए है, 2 ए, फिर ये बी है, इस तरह से मान के चलते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ए डॉट ए क्रॉस बी, है ना। बट इससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, ये 0 नहीं बन सकता, ठीक है। और ये जो ए बी है ना, इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ, बी ए। बात एक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ए बी सी ए सी ए बी ए की बात होती है। तो देखो बी ए ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको मैं लिख सकता हूँ बी डॉट ए क्रॉस ए। वाह, मज़ा आ गया, मैं काम हो गया। आप बी डॉट, आपको मालूम है ना, जब भी 2 वेक्टर की क्रॉस होती है तो आंसर 0 आता है, और 0 के साथ कोई भी टकराए, चाहे डॉट चाहे क्रॉस, तो आंसर 0, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। हैंस प्रूफ। इस तरह से क्वेश्चन देखो प्रूफ हुआ। तो ये आपको आना चाहिए, मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्वेश्चन आ गया, इसको लेके आना है इसके इक्वल या उसको लेके आना है इसके इक्वल। तो एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, माइनस ए सी बी, ऐसा कुछ है, ओके। माइनस छोड़ दो बाहर, इसका मतलब है ए डॉट सी क्रॉस बी, ये तो मतलब हुआ इसका। देखो ऑर्डर ध्यान रखना, ऑर्डर कभी नहीं बदलता, स्टार्टिंग वाला पहले आता है डॉट, और ये जैसा है वैसा का वैसे क्रॉस लग जाता है, ठीक है। आपको मालूम है एक बात कि क्रॉस, अगर मैं सी क्रॉस बी को बी क्रॉस सी लिखूंगा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन बाहर माइनस आ जाएगा। मालूम है ना ये बात, कि जब भी थोड़ा ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे बड़े बड़े, माइनस और ये ब्रैकेट और फिर ये ऐसा, कि सी क्रॉस बी कॉम्यूटेटिव नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता। सी क्रॉस बी को अगर आप बी क्रॉस सी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा। ये माइनस बाहर आ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि सारे देखो मल्टीप्लाई वगैरह में ही है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये बच क्या गया, ए डॉट बी क्रॉस सी, कुछ ऐसा बच गया, ओके। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, ए डॉट बी क्रॉस सी को ऐसा लिखा जा सकता है, ए बी सी। और देखो यही लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है जो मुझे लेके आना है, प्रूफ हो गया, ठीक है। मैंने अब कहा था ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग वाला पहले आता है और बाद वाले बाद में रख जाते हैं इसी ऑर्डर में। तो इसको लेके चले, ये आया, इस तरह से प्रूफ हुआ, ठीक है। कभी भी माइनस अंदर हो तो ये बाहर आ जाता है, ध्यान रखना इस बात को।
देखिए क्वेश्चन, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। इसको लिख देता हूँ मैं ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस डी, लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। पहला वाला स्टार्टिंग में आता है, फिर डॉट आता है और बाद वालों का क्रॉस होता है। आगे देखो ए डॉट, इसको बोल सकता हूँ दोनों की कर दो क्रॉस अंदर अंदर, बी क्रॉस सी, ठीक है, प्लस बी क्रॉस डी, इस तरह से, ठीक है। अब ए की डॉट इसमें भी कर दो और इसमें भी कर दो अलग अलग, ये हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, ऑल राइट, प्लस ये हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस डी, ठीक है जी। आगे बढ़ो, अब इसको बंद कर दो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, ए बी सी, ऑर्डर बदलना नहीं है, बिल्कुल इसी ऑर्डर में लेना है। और इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, ए बी डी, है ना, ए बी डी, देखो वही आंसर आ गया राइट हैंड साइड। तो बहुत ही ईजी अप्रोच है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, डिफिकल्ट नहीं है। देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने, इसने कहा प्रूफ करो इसका रिजल्ट 2 टाइम्स ऑफ दिस आ जाए और इसका रिजल्ट 0 आ जाए। तो ये तो आप करना खुद, मैं बता रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सोल्यूशन ध्यान से देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ले लेता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं क्या करने वाला हूँ, इसको लिखूंगा देखो ऐसे, ए प्लस बी पहला वाला, डॉट ब्रैकेट और दोनों का क्रॉस, मालूम है ना, ऑर्डर नहीं बदलना होता। तो ये डेफिनेशन है इसकी, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है जी। इसको ऐसे रखो बाहर, ए प्लस बी, ठीक है, डॉट, अब कर दो इनकी अंदर अंदर क्रॉस, बी की क्रॉस ए में तो आएगा बी क्रॉस ए, ठीक है, बी की क्रॉस सी में तो आएगा बी क्रॉस सी, ऑर्डर नहीं बदलना है। सी की क्रॉस ए में तो आएगा सी क्रॉस ए, सी की क्रॉस सी में वो 0 हो जाएगा, क्यों, सेम सेम क्रॉस होती है तो 0 हो जाता है, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिफिकेशन आप चाहो तो दे सकते हो उधर कि सी की क्रॉस सी में होगी तो एज पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल 0 हो जाएगा। अब करो डॉट, ए की डॉट करो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ए की डॉट इसमें तो आएगा ए डॉट बी क्रॉस ए, ब्रैकेट लगाए रखना लेकिन। अब आएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। अब आएगा जी ए डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है जी, प्लस अब बी का नंबर आएगा, बी की भी सब में डॉट होगी तो आएगा बी डॉट बी क्रॉस ए, ठीक है। अब आएगा बी डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, ठीक है। अब आएगा बी डॉट सी क्रॉस ए, बिल्कुल सही। अब इसे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, इसे मैंने ओपन किया, अब इसे बंद कर दो दोबारा सबको। क्या बोल सकते हो इसे बोल सकते हो आप ए कॉमा बी कॉमा ए, ठीक है, बिल्कुल सही। इसे बोल सकते हो ए कॉमा बी कॉमा सी, बिल्कुल सही। इसे बोल सकते हो ए कॉमा सी, ये लाइन खींच देता हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए, ठीक है। ए ये ऐसे करके यहाँ तक है, इसके नीचे आ रहा है सारा, ये दोबारा बंद हो रहे हैं, ये दोबारा इनको बंद कर रहे हैं हम, ए सी ए, ठीक है, प्लस बी, ये चकोर ब्रैकेट है, बी बी ए, ठीक है, प्लस बी बी सी, ठीक है जी, बी बी सी भी आ गया देखो, प्लस बी सी ए, क्या बात है, बी सी ए भी आ गए, यहाँ पे सारे आ गए, बी बी ए बी सी ए। देखो ये 0 हो जाएगा, रीज़न क्योंकि सेम है दो, जब भी दो सेम होते हैं तो 0 होता है, आइडेंटिटी। ये ऐसे रहेगा ए बी सी, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग है, और राइट, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 2 0 हो गए, बी बी ए 0 हो जाएगा, बी बी सी 0 हो जाएगा, और बी सी ए को हम ए बी सी लिख सकते हैं, पता ना, बी सी ए साइकिल, बी ये ए बी सी ए और ए बी सी एक ही बात है, तो इसको जानबूझ के ए बी सी लिख दो, ए बी सी लिख दिया। अब देख रहे हो एक बार ये और एक बार ये, तो 2 टाइम्स हो गए, हो गया प्रूफ। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कई बार, तो देख लेना इसे, ठीक है, ये वाला करना खुद। अब एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, जो क्वेश्चन है तो ऐसा, लेकिन आएगा वो नए अंदाज से, लेकिन आपको उस क्वेश्चन को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कई बार, क्वेश्चन बड़ा घुमा फिरा के आपको दिया हुआ है, बड़ा समझना है। इसने कहा शो करो वेक्टर ए बी सी कोप्लानर है अगर ये पहले से ही कोप्लानर है, ठीक है। आपको पता है ना, जब भी कोप्लानर होते हैं तो उनका TSP 0 आता है, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। तो देखो सॉल्यूशन ऐसे करके आपको करना है। गिवन क्या गिवन है आपको, ये गिवन है कि ए प्लस बी, ठीक है, और बी प्लस सी और सी प्लस ए ये कोप्लानर हैं, तो इनका आंसर 0 है। ये आपको गिवन है कि इसका रिजल्ट 0 है। टू प्रूफ में क्या करना है, ये तो आपको दिया हुआ है कि इन तीनों का TSP 0 है क्योंकि ये कोप्लानर है। प्रूफ ये करना है कि ये कोप्लानर है, मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी भी 0 लेके आना है, ये हमें लेके आना है 0, ठीक है। तो ठीक है, तो कुल मिला के हमें ये प्रूफ करना है, कुल मिला के ये हमें कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। तो विल टेक
इस कंडीशन को हम उठाएंगे फ्रॉम फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को उठा लो, या लेफ्ट हैंड साइड क्या पूरी साइड को साथ साथ चलने दो, पूरी साइड को साथ साथ चलने दो इस तरह से, ठीक है। ये अभी अभी हमने किया सॉल्व, इसको सॉल्व करते करते टाइम लगेगा, आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा 2a, b, c, अभी आया था ना, इज इक्वल टू कितना है 0, 2 गया 0 में, तो देखो हो गया प्रूफ, ABC का रिजल्ट वही आ गया जो हमें लाना था, ये वाला, इस तरह से प्रूफ करना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको इस तरह से बना देना है। देखो गाइस 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। पहला इसने कहा है कि ये निकालो, दूसरा इसने कहा है शो करो ये कोप्लानर है, और तीसरा इसने कहा है कि ये और ये कोप्लानर है, तो लैम्डा बताओ, लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी इसमें, ये इसका आंसर है, ठीक है। और पहले का आंसर आएगा -10 और दूसरे का आंसर 0 आएगा क्योंकि कोप्लानर प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहले मैं कौन सा बताऊँ आपको, बताओ, मैं सीधा आपको ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, थर्ड, बाकी सब आप खुद कर लेना, ये तो आपको आता ही है यार, B क्रॉस C निकाल के जो रिजल्ट आएगा उसकी A में कर देना डॉट, आंसर आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसने कहा ये कोप्लानर है, आपको मालूम है जब भी कोप्लानर होता है तो ABC का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है, और ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालते हैं ऐसे, पहले लिखते हैं A के स्केलर कॉम्पोनेंट यानी 1 3 1, फिर दूसरे के 2 -1 -1, फिर तीसरे के लैम्डा 7 और 3, ठीक है। अब इसे कर दो आप एक्सपेंड करने के बाद ना ऑटोमेटिक लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आप ये सारे क्वेश्चन खुद तैयार करें, करना आता है एक्सपेंड, पहले 1 लेंगे, ये गया इस तरह से, तो आप देख लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है शो दैट 4 पॉइंट ABCD विद पोजीशन वेक्टर, मतलब ये पॉइंट दिए हुए हैं आपको, आर कोप्लानर, तो ये सारे है ना कोप्लानर हमें प्रूफ करना है। तो देखो A पॉइंट हमारे पास कितना है जरा बताओ, 4 है, 5 है, 1 है। B पॉइंट हमारे पास कितना है, ये है आई तो इसमें है ही नहीं, 0 है, -1 और -1। C पॉइंट हमारा कितना है, 3 है, 9 है, 4 है, और D पॉइंट हमारे पास कितना है, -1 है, 1 है, 4 से मल्टीप्लाई हो रखा है बाहर, तो माइनस का 4 है, 4 है और 4 है, ये चारों पॉइंट हमारे पास आ गए। हमें प्रूफ करना है कि ये चारों पॉइंट ना ABCD करके ABCD एक ही प्लेन के ऊपर है। तो मैंने कहा था जब भी ऐसा हो तो पहले आप निकालो AB वेक्टर, निकालना आपको आता ही है AB वेक्टर, कैसे निकालोगे AB वेक्टर, बोलो AB x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, निकाल दोगे। इसके बाद निकाल देना AC वेक्टर, फिर निकाल देना AD वेक्टर, ठीक है। इसके बाद इन तीनों का निकाल देना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है जी। इस तरह से डिटर्मिनेंट में रख के पहले वेक्टर के दूसरे के तीसरे के खोलोगे तो 0 आ जाएगा और प्रूव हो जाएगा कि ये वेक्टर कोप्लानर है। तो आप खुद सॉल्व करें इसको। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ABC बताओ, तो आप निकाल देंगे, आंसर 24 है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ABC कोप्लानर प्रूफ करना है, आप निकाल देंगे, आंसर 0 आएगा। तीसरा क्वेश्चन कोप्लानर है तो इज इक्वल टू रख देना 0, आंसर आ जाएगा 15। तो आप देख लेना इसको, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखिए 4, A वेक्टर दिया है, B वेक्टर सिर्फ I है, बाकी सब 0 हो जाएंगे इसमें। B वेक्टर बनेगा I कैप प्लस 0J प्लस 0K। C वेक्टर में दिया हुआ है आपको, और पहले केस में देखो C1 1 है, C2 2 है, C3 नहीं पता, तो C वेक्टर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा I प्लस 2J प्लस C3K। और इसने कहा ये कोप्लानर है, तो मतलब इसका TSP ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट 0 के बराबर रख के निकाल देना, C3 की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 4 पॉइंट वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 भी 4 पॉइंट वाला है, ठीक है, लेकिन इसको 0 के बराबर रख के x निकल के आएगा, और 7 मैं आपको बता चुका, ठीक है जी। सारे क्वेश्चन ट्राई करो।